हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं गोल्ड, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड अलग अलग इन्वेस्ट करने के ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गोल्ड के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई फायदे होते हैं। गोल्ड वर्षों से इन्वेस्ट करने का बेहतरीन विकल्प रहा है। गोल्ड में बहुत कम रिस्क होता है। जब मार्केट में रिसेशन आता है तो सभी लोग गोल्ड को खरीदना पसंद करते हैं। गोल्ड को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। गोल्ड का भाव महंगाई के साथ साथ बढ़ता रहता है। दोस्तों, मुश्किल समय में आप गोल्ड को गिरवी रखकर कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई नुकसान भी हैं। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड को संभाल कर रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड ज्यादा है तो इसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक या अन्य सुरक्षा सेवा किराए पर लेनी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा चार्ज देना होगा। फिजिकल गोल्ड खरीदते समय आपको मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन आज के समय डिजिटल गोल्ड ETF का ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों, गोल्ड की कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट जैसे ऑप्शन को टक्कर नहीं दे पाते। दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपका पैसा शेयर बाजार, बॉन्ड्स और अन्य एसेट्स में डाइवर्सिफाई होता है। शेयर मार्केट के अच्छे परफॉर्म करने पर म्यूचुअल फंड्स बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का पैसा कई जगहों पर लगाया जाता है जिससे रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड को जरूरत पड़ने पर तुरंत बंद किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करने की सुविधा मिलती है, जिसमें आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 1000 से अधिक रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पिछले रिकॉर्ड्स बताते हैं इसमें महंगाई को बीट करने की क्षमता है। लॉन्ग टर्म में इससे मोटा पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों, यह तो बात हुई म्यूचुअल फंड्स के फायदे की। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की नुकसान की। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। मार्केट में गिरावट होने पर नुकसान हो सकता है। अच्छे रिटर्न के लिए लंबे समय तक निवेश करने की सलाह दी जाती है और इसके लिए धैर्य रखना जरूरी होता है, तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर आपसे कुछ फीस लेती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे अनेक म्यूचुअल फंड की ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, गोल्ड या म्यूचुअल फंड दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल, टाइम पीरियड, रिस्क मैनेजमेंट को देखकर करें। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और महंगाई से बचाव करना चाहते हैं तो गोल्ड अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर आप हाई रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प है। डाइवर्सिफाई के लिए दोनों में थोड़ा थोड़ा निवेश करें, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रियल एस्टेट के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, अगर हम रियल एस्टेट के फायदे की बात करें तो रियल एस्टेट समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ सकती है, जिससे निवेश पर रिटर्न मिल सकता है। रियल एस्टेट में आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर इनएक्टिव इनकम ले सकते हैं। रियल एस्टेट निवेश इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बचाव के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि किराए की कीमत और प्रॉपर्टी की कीमत इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती रहती है। दोस्तों, वहीं अगर हम रियल एस्टेट की नुकसान की बात करें तो रियल एस्टेट खरीदने के लिए आपको एक साथ बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, जो कई लोगों के पास नहीं रहता है। रियल एस्टेट को जल्दी से बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रियल एस्टेट में बाजार के उतार चढ़ाव के कारण आपकी प्रॉपर्टी की कीमत में गिरावट आ सकती है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद मैनेज करते हैं तो आपको समय और मेहनत बहुत ज्यादा देना होगा। रियल एस्टेट को खरीदने और बेचने के लिए आपको ट्रांजैक्शन फी, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य लागतों का भुगतान भी करना होगा। दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो कमेंट में REI लिखें, और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो GI लिखें। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो MFI कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक साथ बड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी और आप इसे घर में रखते हैं तो चोरी होने का डर लगा रहेगा। लेकिन आज के समय डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF की सुविधा भी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, गोल्ड में आपको 8 से 10% का रिटर्न एनुअली देखने को मिलेगा। वहीं म्यूचुअल फंड का रिटर्न 12 से 15% का एनुअलाइज्ड रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता सेफ्टी है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, जो आपको लंबे समय में आपके पैसों को कंपाउंड करता रहेगा। वहीं अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में आपको एक साथ 10 लाख, 20 लाख,
30 लाख या 50 लाख की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जमीन के दाम अभी के समय बहुत ज्यादा हो चुका है और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है जमीन के दाम उतने ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप जमीन खरीद कर रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको रिटर्न 8 से लेकर 12% का मिलता है। वहीं म्यूचुअल फंड में 12 से लेकर 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। वहीं अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।